अस्सलाम वालेकुम। हम आज आपको टीपू सुल्तान के ज़िंदगी के एक आध वाक़या जो हैं उनके बारे में बताएंगे। टीपू सुल्तान सुबह सवेरे रोज़ाना नमाज के बाद शहर में निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के बारे में मालूमात हासिल कर सके। एक रोज़ वो सुबह के वक्त अपने सिपाहियों के साथ शहर में निकला हुआ था कि एक जगह पर कुछ लोगों को एक फ़कीर के आसपास झुरमुट डाले हुए देखा कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सिपाहियों ने जवाब दिया कि ये लोग जो है ना, ये फ़कीर से बाबा जो है नजूमी हैं और इससे अपनी ज़िंदगी के हाल अहवाल जानने के लिए खड़े हैं। तो उसने कहा कि इस फ़कीर को दरबार में पेश किया जाए। वह मुलाज़मीन जो सिपाही थे उन्होंने बाबा को फ़कीर को कहा कि आपको बादशाह सलामत ने दरबार में याद किया है। फ़कीर जो है उसने नागवार नज़रों से देखा और थोड़ी देर बाद कहा कि अच्छा चलते हैं। तो कुछ देर के बाद फ़कीर जो है सिपाहियों के साथ बादशाह सलामत के दरबार में चला गया। वहाँ पर एक कमरे में जाकर बैठा जहाँ पर एक सोफ़ा लगा हुआ था खूबसूरत और एक फ़र्श पर कालीन बिछा हुआ था। फ़कीर जो है वो लापरवाही पर बैठ गया और कालीन की तरफ बड़ी गौर से नज़रों से देखने लगा। उस कालीन में उसके बाबा के पाँव धंसे हुए थे। बहुत नरम कालीन था और उसके ऊपर एक तस्वीर बनी हुई थी जिसमें एक खूबसूरत झाड़ी थी और उस झाड़ी के आगे एक खूबसूरत शेर जो है बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। और झाड़ी की बैक साइड पे पीछे एक सिपाही शिकारी जो है वो बंदूक लेकर बैठा हुआ था शिकार करने के लिए और उसने फ़िरंगी टोपी पहनी हुई थी। तो कुछ देर के बाद बादशाह सलामत कमरे में आया और उसने फ़कीर से दुआ सलाम की और उसने इल्म नजूम के बारे में बाबा से पूछा कि ये आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है। बाबा ने फ़कीर ने कहा कि इसके बारे में मेरा ये ख़्याल है कि जो लोग इस इल्म को जानते हैं वही असल में इसको जानते हैं और उसका हक़ अदा कर सकते हैं। और अक्सर लोग जो हैं इसको इल्म को जानते नहीं और गलतफ़हमियाँ पैदा करते हैं। इसके बाद बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों को इशारा किया तो सिपाही एक तो परिंदा लेके आए और परिंदा बादशाह सलामत ने अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके पाँव जो है ना उधर से पकड़ लिया और एक चाकू पेश किया गया। बादशाह सलामत ने चाकू हाथ में ले लिया और फ़कीर से पूछा कि इस परिंदे के बारे में आपका क्या ख़्याल है। फ़कीर ने कहा कि मुझे कागज़ और कलम दिया जाए। तो फ़ौरन सिपाहियों ने कागज़ और कलम पेश किया और बाबा ने कुछ उस कलम के साथ कागज़ पर कुछ लिखा और कागज़ को एक तरफ बंद करके रख दिया और बादशाह सलामत से कहा आप जो चाहें आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। बादशाह सलामत ने चाकू को ऊपर परिंदे के ऊपर से लहराया और ज़ोर से परिंदे के ऊपर मारने की कोशिश की। तो परिंदा जो है फड़फड़ा कर तेज़ी से वो हाथ में से निकल के उड़ गया और चाकू जो है बादशाह सलामत के हाथ पर लगा और उससे खून निकलने लगा। तो फ़ौरन तबीब को बुलाया गया कि इसकी पट्टी की जाए। तो हाथों पे पट्टी करने के बाद मरहम पट्टी करने के बाद बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि इस कागज़ को खोला जाए जो बाबा ने ये बंद करके रखा है, जो इस पे लिखा है कुछ। उसको खोला गया तो उसके ऊपर बाबा ने ये लिखा हुआ था कि इस परिंदे को कुछ नहीं होगा, ये आज़ाद है और ये आज़ाद होकर उड़ जाएगा जिस तरह आप लोग आज़ाद हैं। तो लेकिन ये है कि बादशाह सलामत को इससे नुकसान पहुँचेगा। परिंदे को नुकसान नहीं होगा बल्कि बादशाह सलामत को नुकसान पहुँचेगा। तो उस कागज़ पे ये लिखा हुआ था। तो बादशाह सलामत ये पढ़कर बहुत हैरत ज़दा हुए और उन्होंने उस फ़कीर की इस इल्म को सताइश की नज़रों से देखा और बादशाह फ़कीर जो है वो जाने के लिए उठ खड़े हुए। तो बादशाह सलामत ने आजी से और मिन्नत से ये कहा कि बाबा जी आप हमारे बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में आप कुछ बताएं कि हमारे बारे में आपका इल्म नजूम क्या कहता है। तो फ़कीर ने ये कहा कि आपकी किस्मत का हाल इस कालीन पर लिखा हुआ है। इसका मतलब आप ये जानते हैं कि फिर बाद में जो है एक जो फ़िरंगी जो हैं वो जो शिकारी थे वो अंग्रेज़ थे और शेर जो है वो टीपू सुल्तान था और फ़िरंगी और जो शिकारी थे वो इस ताड़ में थे, इस घात लगाए बैठे थे कि किस वक्त मौका आए कि हम शेर का शिकार करें। और बाद के वाक़यात ने उस बाबा की इस
پیشن گوئی کو حقیقت میں صحیح ثابت کیا۔ اللہ حافظ۔